मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। हम यहां पर लेकर आ चुके हैं सिपाही बैच में लाभ हानि के चैप्टर को। लाभ हानि का अभी आप कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट आपने देख लिया है और आगे कॉन्सेप्ट की आज हम यहां पर बात कर रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो क्वेश्चन कैसा भी हो आप बना सकते हैं, हल कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर तो आपकी बात जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर धीरे धीरे एक एक करके क्वेश्चनों को समझेंगे, क्वेश्चनों को जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये क्वेश्चन सिपाही बैच के लिए है, ये क्वेश्चन आपको वर्दी दिलाने के लिए है। तो चलिए आज की क्लास की करते हैं शुरुआत और देखते हैं आगे का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर अगली टाइप की बात करें, क्या है, जब दो वस्तुओं के क्रय मूल्य समान हो और एक पर x% का लाभ और दूसरे पर y% की हानि हो तो पूरे सौदे में से लाभ परसेंट होगा या हानि परसेंट। अब यहाँ पे दो चीज समझ लो कि x का मान अगर बड़ा है y से, मतलब लाभ का परसेंटेज हानि के परसेंटेज से ज्यादा है, तो उसे हमेशा लाभ होगा। और लाभ कितना होगा? x माइनस वाई बटे 2%, और कुछ नहीं करना। ठीक है। दूसरा, अगर हानि का परसेंटेज बड़ा हो जाए लाभ के परसेंटेज से तो उसे हमेशा हानि होगी और ये होगी y माइनस एक्स बटे 2%। जैसा क्वेश्चन लिया हमने, क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 500 रुपए की दर से 2 घड़ियां खरीदता है। इनमें से एक घड़ी को 25% लाभ पर और दूसरी घड़ी को 15% हानि पर बेचता है। तो बताइए उसे सौदे में क्या प्राप्त होगा, लाभ या हानि? तो इसे लाभ प्राप्त होगा क्योंकि जो लाभ का परसेंटेज है वो है 25% और हानि का परसेंटेज जो है वो 15% है। तो 25 में से 15 घटा दो, 10 आ गया और बटे 2 कर दो। 10 बटे 2 का मतलब उसे 5% का यहाँ पे लाभ होगा। हमें उस निकालने की जरूरत नहीं, कुछ डायरेक्ट हमारा परसेंटेज से ही काम बन जाए। अच्छा, यहाँ पे लाभ की बजाय हानि 25% होती, लाभ 15% होता तो इसे 5% की फिर हानि हो जाती। मतलब सीधा सा तुम्हें ये ध्यान कर रखना कि जो ये लाभ और हानि परसेंटेज है इनका अंतर लो, जो भी बड़ा वही हो गया। अगर लाभ ज्यादा है तो लाभ आ जाएगा तुरंत, और हानि ज्यादा है तो हानि आ जाएगी तुरंत। क्या है, दोनों का अंतर लेकर बटे 2 करना। अंतर लो, बटे 2 करो, वैल्यू देखो कि कौन सी ज्यादा है, लाभ वाली ज्यादा है तो लाभ, हानि वाली ज्यादा है तो हानि। अब जो हम बात करेंगे, संयुक्त क्रय मूल्य दे रखा और उसके साथ साथ समान विक्रय मूल्य, दोनों के विक्रय मूल्य समान। जैसा क्वेश्चन लिया हमने, एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 650 रुपए में खरीदी। यदि एक को वह 20% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर बेच दे तो दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान हो जाते हैं। प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। तो पहली घड़ी का क्या चाहिए? पहली घड़ी का क्रय मूल्य। सबसे पहले क्या करेंगे आप? सबसे पहले आप करेंगे जो संयुक्त मूल्य दे रखा, जैसे सर 650 रुपए दिया है वो लिखेंगे गुणा। अब यहां पे जो लाभ दे रखा, जैसे हम पहली घड़ी का निकाल रहे हैं तो जो भी पहला परसेंटेज है वही लेंगे। अगर लाभ दे रखा तो ऊपर इसके इंटू में जोड़ के लिख देंगे, हानि दे रखी तो घटा के लिख देंगे। अब यहां पे दे रखा है इसने 20% का लाभ, तो हम इसे लिखेंगे 120। ठीक है। दूसरा क्या करेंगे, अब यहां पे नीचे क्या करना, नीचे जो है 200 में, नीचे 100 में नहीं, नीचे 200 में क्या करेंगे, लाभ होगा जोड़ देंगे, हानि होगी घटा देंगे। करना दोनों का ही है इस बार। जैसे पहले वाले पे 20% का लाभ है तो प्लस 20 करेंगे, और दूसरे वाले पे क्या है 25% की हानि है तो माइनस 25 करेंगे, और बस हल कर दो, उत्तर आ जाएगा 650 गुणा 120 बटे, यहां कितना आ गया 5 कम हो जाएंगे, बस 195 हो जाएगा भाई। 25 में से 20 गए माइनस के 5, 200 में से 5 गए 195 हो गया। अब यहां इसे काट दो, कहीं से काट देंगे, 5 से काट देंगे, 5 तिया 15 और 5 45। ठीक है। और हमने 5 से काट दिया तो 5 ही कम 5 और 5 तिया 13 से काट दिया, 10 बार 13 तिया 39, 3 से काट दिया 40 बार, कुल मिलाकर 400 रुपये आ गए। पहली घड़ी का जो क्रय मूल्य है वो 400 है, और दूसरी घड़ी का अगर क्रय मूल्य देखो तो 650 माइनस
400, तो 250 रह जाएगा। अच्छा, जैसे हमने ये चीज बताई, इसमें दूसरी चीज भी लगा सके हम, इसको दूसरे तरीके से याद रख सकें। जैसे पहली घड़ी का निकाल रहे हैं हम, तो टोटल मूल्य पहला परसेंटेज हमने बता ही दिया, जोड़ के लिया घटा के लिख दो। 100 में 20 जोड़ दिया 120 हो गया, माइनस होता तो 80 रह जाता, बटे में एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, मतलब जो चीज दे रखी 100 के साथ ही कर दो। जैसे पहले 20% का लाभ दिया तो 100 में 20 जोड़ दो 120 हो गया, फिर 25% की हानि दी, 100 में से 25 घटा दो 75 हो गया, दोनों को जोड़ दो 120 और 75 कितने हो गए 195। अब तुम्हें जो भी तरीका सही लगे उससे कर सको। 200 प्लस लाभ, अगर यहां दोनों हानि हानि है, यो भी ध्यान रखना, दोनों हानि हानि है तो दोनों माइनस होंगे, दोनों लाभ है तो दोनों प्लस होंगे। यहां ऊपर वाला हानि है, नीचे वाले भी हानि हानि है, तो सब जगह माइनस करते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या जैसे मैंने यहां करके बताया 100 में अलग अलग करके देख, उसके बाद दोनों को जोड़ दो, जो तुम्हें सही लगे उससे करो। जो पहले का निकल जाएगा, दूसरे का निकालने का तरीका वही है, अगर जो सिंपल सा तुम्हारा है टोटल उसमें से घटा दो। या तुम्हें डायरेक्ट ही दूसरे का चाहिए तो फिर यहां क्या करोगे, यहां करोगे भैया 650 गुणा, अब दूसरे वाले को ले लो, दूसरे वाले पे लाभ हो रहा था, हानि हानि हो रही थी, 25% की तो 75 लिख देंगे, और बटे जू का तो काम, मतलब बटे में तो यही आना, ठीक है। अब इसका काटा था हमने, कितनी बार कटा था यो 10 बार कटा था, और जो कट गया था 3 बार, 3 से काट दिया 25 बार, और 25 ढाई 250, ठीक है। अगर तुम्हें किसी सिंगल का ही चाहिए, सपोज करो तुम्हें दूसरी घड़ी का ही क्रय मूल्य चाहिए, पहले का चाहिए ही नहीं, तो पहले का ना निकाल लो, दूसरी का परसेंटेज रख दो, बात आगे समझ में। अगर पहले का चाहिए तो पहले का परसेंटेज ऊपर लेके चलो, दूसरे का चाहिए दूसरे का लेके चलो, बटे में 200 प्लस करके भी जा सकते हो, 200 प्लस माइनस करके भी जा सको, और दोनों को अलग अलग करके भी जा सको, जो तुम्हें अच्छा लगे, जैसे तुम्हें अच्छा लगे, जैसे याद रहता हो वैसा करो। देखो भाई, इसी क्वेश्चन को हम एक तरीके से और देखें। क्या है क्वेश्चन तुम्हारा, एक व्यक्ति ने 2 घड़ी 650 रुपए में खरीदी, यदि वह एक को 20% लाभ पर और दूसरे को 25% हानि पर बेचे तो दोनों घड़ियों के विक्रय मूल्य समान हो, प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है। अब देखो पहली और दूसरी की बात करो, पहली पे 20% का लाभ हुआ तो 120 लिख दूंगा सीधा सीधा में, दूसरी पे 25% की हानि हुई 75 लिख दूंगा, जो कटता हो काट दो, 5 से कट जाएगा, 24 बार कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 से कम 5 और 5 पंजे 25, 3 से कट जाएगा 8, 3 पंजे 15, इसका मतलब कुल मिला के 8:5 हो। देखो 8 5 13 हो गया, 13 बराबर हो गए 650 के, और दूसरे वाले ले लिए 5 बराबर, क्या ले लेंगे हम, जो पहले वाले ले लेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया अनुपात उल्टा, 13 पंजे 65, और ये आ गया तुम्हारा 250। अगर हमें दूसरे वाले की वैल्यू निकालनी है, दूसरे वाले की वैल्यू निकालनी है, तो अनुपात जो है पहले वाले का लेंगे, ठीक है, अनुपात पहले वाले का लेंगे, बाकी सारा काम यही है, बाकी सारा काम यही है, मतलब 13 बराबर 650 के हैं, और 8 बराबर जो है वो दूसरे वाले का आ जाएगा, 13 पंजे 65 और 5 अठे 40, मतलब 400 रुपये। अच्छा, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात पक्की रहेगी, जो लाभ वाला रेट रहेगा, जिस वस्तु पे लाभ होगा उसका रेट कम होगा क्रय मूल्य, जब भी तो हम लाभ पे उसे बराबर ले जाएंगे हानि वाले के, और हानि वाले का हमेशा जो है ज्यादा रहेगा, क्योंकि जब उसमें हानि होगी वो नीचे आएगा और लाभ वाले पे वो ऊपर जाएगा, तो दोनों जो तभी बराबर होंगे। अगर यो वाला लाभ वाला ले लिया, यो वाला हानि वाला ले लिया, तो ये कभी भी समान हो ही नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन और लेवा, जिससे और थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। 2 वस्तुओं का संयुक्त मूल्य 1200 रुपए है, उनमें से एक को 20% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेच दिया गया है, तो 20% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, जबकि दोनों के विक्रय मूल्य समान है। अब पहली और दूसरी की बात करें, यहाँ पे 20% का लाभ 120 लिखेंगे, यहाँ पे 20% की हानि 80 लिखेंगे, 40 थी 120 और 40 दूनी 80, मतलब अनुपात 3:2, 3 और 2 5 बराबर टोटल के हैं, मतलब 1200 के हैं। अब लाभ वाला निकालना, मतलब पहले वाला निकालना, तो दूसरे का अनुपात लेंगे, उल्टा लेना आया, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, इसका मतलब ये 480 रुपये आ जाए, ठीक है। अच्छा, कई बार तुम्हारे दिमाग में यो भी आ रही होगी, उल्टा क्यों ले रहे, 3 ही लेना चाहिए, 2 क्यों ले रहे। तो देखो, यो जो अनुपात बनाया, यो बनाया हमने विक्रय का, ठीक है,
और यो जो रेट क्या है, संयुक्त रूप से यो है क्रय का, ठीक है, तो है ही उल्टा, तो इसलिए अनुपात भी उल्टा लेना पड़ेगा। जो हिसाब किताब तुम्हारा विक्रय का है और जो आंसर निकाल रहे, जो टोटल वैल्यू दे रखी है वो क्रय की दे रखी है, वो कॉस्ट प्राइस भी दे रखी है, इसलिए हमें उल्टा करना पड़ता है। अब जो बात कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं क्रय मूल्य से अंकित मूल्य। ठीक है जी, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जिक्र होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में एक तो छूट की बात करेगा वो और एक लाभ की बात करेगा, मोस्टली क्वेश्चन इसी का होगा। अच्छा, यहां जरूरी नहीं लाभ की ही बात करें, हानि भी हो सके, छूट भी दे रहा फिर भी हानि हो रही, तो ऐसा भी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, तो 100 माइनस छूट परसेंटेज है वो जो है वो क्रय मूल्य के बराबर होगी, और 100 प्लस लाभ प्रतिशत जो है यो एमआरपी का होगी अंकित मूल्य के बराबर होगी। यहां पे 100 डायरेक्ट किसी के बराबर नहीं होने, परसेंटेज की तरफ अगर मैं बात करूं। अच्छा, यहां हानि है तो यहां भी माइनस हो जाएगा, फिर यहां भी माइनस हो जाएगा, यहां भी माइनस हो जाएगा, तो तुम्हें यह ध्यान रखना छूट वाला जो भी है वो वैल्यू क्रय मूल्य है, और जो इसके अलावा लाभ या हानि वाला है वो तुम्हारा एमआरपी है, अंकित मूल्य। जैसे क्वेश्चन हमने देखा क्या है, चंदन को बिजली का पंखे पर लागत मूल्य से कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित करना चाहिए ताकि 20% छूट देने के बाद 40% का लाभ। अब यहां पे क्या है, इस क्वेश्चन में हमें अंकित मूल्य दिया ही नहीं, ठीक है, ना क्रय मूल्य दिया ना अंकित मूल्य दिया, कोई सा भी नहीं दे रखा। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पे कुछ भी ना दे रखा हो, रेट की कहीं बात ना हो, केवल और केवल परसेंटेज की बात हो, वहां पे तुम्हें क्रय मूल्य हमेशा 100 मान के चलना, ठीक है, 100 पे करेंगे। छूट कितनी दे रहा था यो, छूट दे रहा था इसमें यो 20% की, तो हो गया 80% और बराबर 100, रेट नहीं दे रखा तो 100 लिखा है। लाभ लेना है इसे 40% का, मतलब 140 बराबर एमआरपी, ठीक है जी। एक जीरो से एक जीरो गई, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, 2 से काट दिया 7 बार, इसका मतलब जो एमआरपी बनेगी 25 सत्ते 175, क्रय मूल्य 100 था और लिखना हमें 175, इसका मतलब हमें 75% बढ़ा के लिखना पड़ेगा। अगर वो 100 के माल पे 175 लिख रहा और उस पर भी फिर भी 40% की छूट दे दे, ओ सॉरी 20% की छूट दे दे, तो भी उसे 40% का लाभ हो जाए। ये तो करें दुकानदार, माल लाओगे, हम उनकी इनकम कहां से निकलेगी, वो कहें हम तो एमआरपी पे 20% की छूट दे रहे, 10% की छूट दे रहे, 25% की छूट दे रहे, तो अगर वो घर से देंगे तो उनकी तो दुकान बिक जाएगी। तो इसलिए वो क्या करें, अगर रेट का मार्जिन पहले ही वो ऊपर लेके चले, जिससे वो छूट भी देते और उनका अपना प्रॉफिट भी निकलता है। देखो भाई, अगर एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा या हानि होगी, कोई सा ही क्वेश्चन आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, परसेंटेज निकलेगा डायरेक्ट। क्या करना तुम्हें, क्रय माइनस विक्रय, ठीक है, क्रय माइनस विक्रय बटे विक्रय गुणा 100। क्यों, अगर लाभ मतलब प्लस में आ गया तो लाभ, और माइनस में आ गया तो हानि हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। जैसा क्वेश्चन था तुम्हारा, यह 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, तो लाभ या हानि प्रतिशत हमें बतानी, कितने वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 25 माइनस क्या लिखेंगे, 20 बटे 20 गुणा 100, ठीक है, 20 पंजे 100 और 5 पंजे 25% का, क्योंकि वो प्लस में वैल्यू आई तो लाभ है, अगर ये माइनस में आ जाती तो। अब लिया हमने अंतर पर आधारित प्रश्न कौन सा हुआ है, एक व्यक्ति ने घड़ी 10% लाभ पर बेच दी, यदि घड़ी 25 रुपए अधिक में बेची जाती तो उसे 20% का लाभ होता लागत मूल्य का। तो ये जो 25 रुपए आया वो उन दोनों के रेट का अंतर है। अब ध्यान रखना, अगर दोनों लाभ लाभ है या दोनों हानि हानि है परसेंटेज, तो दोनों को घटा कर लेना,
मतलब उनका जो है माइनस करके लिखना परसेंटेज। पहला लाभ में, दूसरा हानि में, या पहला हानि में दूसरा लाभ में, तो दोनों को जोड़ के लिखना परसेंटेज। अब जैसे यहां क्या है 10% का लाभ और फिर 20% का लाभ, तो दोनों घटा दो, 20 में से 10 गए, 10 बचे, तो 10% ही बराबर किसके हैं, 25 के। और लागत मूल्य चाहिए तो मतलब 100% बराबर लागत मूल्य के कॉस्ट प्राइस के है, 0 से 0 गया तो सीपी जो आ जाएगा वो 250 रुपये आ जाएगा।